नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथे रमज़ान में आपसे मुखातिब हूँ और आज की इस नशिस्त में रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके सामने रखूँगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और इसी के आगे अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नम के दरवाज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंद कर देते हैं। और इससे भी अहम बात अल्लाह के नबी सल्लम ने इससे आगे बयान फरमाई कि सरकश जो शयातीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कैद कर लेते हैं। और फरमाया कि हर शब को एक जो मनादी है वो ऐलान करता है, और उसका ऐलान बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐलान ये करता है कि ऐ खैर के चाहने वाले, भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, और ऐ शर का इरादा करने वाले पीछे हट जा। और फरमाया कि इस महीने की बरकत से बेहिसाब आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख से निजात अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की ये हदीस रमज़ान की फजीलत के हवाले से मुझे और आपको झंझोड़ती है, और इसमें बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि जो ही रमज़ान का आगाज़ होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं, और जन्नम के जो दरवाजे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम सब का दुश्मन शैतान है, जो हमें नेकी नहीं करने देता, जो हमें बुराई पे उकसाता है और हमें बुराई के रास्ते पे डालता है, पूरे रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सरकश शयातीन को कैद कर लेते हैं, और हमारे लिए नेकियां करना इंतहाई आसान हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक और जगह फरमाया कि ये जो रोज़ा है ये क़यामत के दिन अपने रखने वालों को उनकी सिफारिश करेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि क़यामत का दिन होगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी, लोग भाग रहे होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, अंबिया नफसी नफसी कर रहे होंगे, हर आदमी अपने ही पसीने में डूबा हुआ होगा, अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। वहाँ रोज़ा इंसानी शक्ल में आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये फरियाद करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को माफ़ फरमा, इससे राज़ी हो जा, इसलिए कि दुनिया में रहते हुए इसने भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, इसने प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त किया, ये भूखा भी रहा, ये प्यासा भी रहा, और ऐ अल्लाह तेरी रज़ा के हुसूल के लिए इसने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। हलाल खाना मौजूद था, पीने के सारे मशरूबात मौजूद थे, लेकिन ये रुका रहा। ऐ अल्लाह तू इसकी मग़फ़रत फरमा। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने ये खुशखबरी दी कि सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के इज़्ज़न से अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सकेंगी। जब अंबिया डर रहे होंगे, उन दो चीज़ों में से एक रोज़ा है। रोज़ा अल्लाह से सिफारिश करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़े की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। और दूसरा कुरान है कि जो अपने पढ़ने वालों के बारे में अपने रब से सिफारिश करेगा। ये रमज़ान का महीना है और इस महीने में हम रोज़ा भी रखें और रमज़ान के महीने में कसरत से कुरान की तिलावत करें। अल्लाह के नबी सल्लम का ये मामूल रहा कि वो बाकी सारे मामलात को वो रोक देते थे, और रमज़ान के महीने में कसरत से अल्लाह के नबी सल्लम कुरान की तिलावत करते थे। और आपके सहाबा का भी ये मामूल था कि वो रमज़ान के महीने में वो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लेते थे, कुरान की तिलावत करते थे और कुरान पढ़ते थे, और रातों को क़याम भी करते थे। जब हम रातों को क़याम भी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को भी, जो साबका जो 11 महीने हम गुनाह करते हैं, शैतान हमें बलाता है, फिसलाता है, और उसके बकावे में आके हम कदम कदम पे गुनाह करते हैं। अगर हम रमज़ान का रोज़ा रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़े की शफाअत को कबूल फरमाएंगे, इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे, और रमज़ान की रातों को कुरान सुनेंगे और सुनाएंगे तो ये कुरान भी क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी मानों में रमज़ान का रोज़ा रखने और रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।